Hello friends, I Ashish Devlasi welcome all of you to AD classes, Ashish Devlasi classes. Yes guys, ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा बिकॉज ये वीडियो में मैं आपको पूरी वो चीज बताऊंगा कि आपको मेरे लेक्चर्स किस तरीके से पढ़ने, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सब लोग ये सब्जेक्ट से बड़े डरे हुए रहते। टैक्स टैक्स जैसे ही बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है यार कि ये इतना डेंजर क्यों है। गाइस ये बिल्कुल भी डेंजर सब्जेक्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो आप आपके दिमाग में फिट करो, बिल्कुल भी डेंजर सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा आप पूरी देखना, भी जो भी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में आपको दूंगा उसमें आपके समझ में आएगा ये सब्जेक्ट में ऐसा कुछ खास दम नहीं है, बट आप लोगों ने उसको खुद ही के मन से डिफिकल्ट बना के रखा। बिकॉज कुछ लोगों के 2-4 अटेम्प्ट लग जाते और फिर वो ये सब्जेक्ट को भला बुरा कहने लगते हैं बेचारे। ओके सर, आपको क्या पता इस सब्जेक्ट की वजह से हमें क्या पेन सहना पड़ रहा है, इसकी वजह से हम प्रोफेशनल नहीं बन पा रहे। ऐसा नहीं, देखो ये सब्जेक्ट को एक पढ़ने का तरीका है गाइज, इसको लॉजिकल वे में पढ़ना पड़ता है। लॉजिकल मतलब क्या, तो आपको इसके कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट समझ जाते हो और फिर अगर आप इसके न्यूमेरिकल या केस लॉ सॉल्व करते हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए केकवॉक बन जाएगा, बहुत सिंपल बन जाएगा। बट हां, अगर आप इसको रटने जाओगे तो फिर ये आपको बहुत तकलीफ देने वाला है। ओके सो ये पढ़ने के तरीके में मैं आपको बताऊंगा आगे। जो पढ़ना है हम लोगों को ये बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करना है और वो कॉन्सेप्ट्स के नीचे सेक्शन, मैं पहले तो आपको ये बताऊंगा ये सेक्शन है ये आया क्यों, फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है और फिर उसके नीचे उसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। ओके ये सब चीजें आपको ग्रेजुअली बड़े मस्त तरीके से फॉलो करना है। ओके ग्रेट। एक बात और मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं आपको, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं सर हमें और न्यूमेरिकल्स चाहिए, एग्जाम्पल्स चाहिए। कैसे देखो, आप हजारों न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, वहां पे कुछ तो भी नया ही आने वाला है। वहां मतलब कहा एग्जाम में, है ना। तो आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल आने दो आप सॉल्व कर सकते हो। और मेरे बुक में बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए तो वो भी आपको सॉल्व करना ही, राइट। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट और उसके बाद हम लोग ये एक्चुअल लॉ को स्टार्ट करेंगे। देखो माई सेल्फ या पीपल कॉल्ड मी, आई कैन से आशीष दिवलसी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। मैं सीए हूं, कंपनी सेक्रेटरी एंड अ सीडब्ल्यूए फाइनल ईयर स्टूडेंट। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे क्योंकि कितने साल हो गए सीडब्ल्यूए फाइनल में जाके लेकिन एग्जाम ही नहीं देता। तो फाउंडेशन इंटर सब पास हो गया, फाउंडेशन का एक फाइनल का एक ग्रुप भी हो गया, लेकिन अब एग्जाम देने की इच्छा नहीं होती। एनीवेज जाने तो वो सब बकवास है। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आई एम अ ग्रेजुएट पर्सन फॉर बीकॉम एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमकॉम। ओके सो दीज आर ऑल माई क्वालिफिकेशंस। आपको पता होना चाहिए जिससे अपन पढ़ रहे वो खुद क्वालिफाई है या नहीं है भाई। हाँ तो पढ़ते जा रहे ऐसा नहीं। आई एम क्वालिफाइड पर्सन, डोंट वरी। ओके एनीवेज गाइस, आई नो कि आप लोग जिस बंदे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आपका फ्यूचर अपने हाथ में लेके चल रहा हूं, तो आप लोगों को कैसे मुझे पढ़ाना है और कैसे आपको आपकी नैया किनारे पार करना है, ये सब चीजें मुझे मालूम है। ओके एनीवे आई एम टीचिंग टैक्स सिंस लास्ट 10 ईयर्स। 10 सालों से मैं वही कर रहा हूं, सिर्फ टैक्स ही पढ़ा। मैंने सोचा था जब मैं सीएस फाइनल में था तब मैं सोचा था कि एग्जाम होने के बाद मैं बुक को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। बहुत परेशान हो गया पढ़ पढ़ के, आप भी परेशान हो गए होंगे। लेकिन आज ऐसी कंडीशन है कि बुक को हाथ लगाए बिना दिन ही नहीं निकलता, रोज बुक को हाथ लगाना पड़ता है। ये टैक्स इतना डेंजर सब्जेक्ट है गाइस, हर वक्त इसमें अमेंडमेंट्स आते हैं। अमेंडमेंट्स यस आपको मालूम है, ये अमेंडमेंट के कारण ही ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके एनीवेज ये सब बातें आप समझ जाएंगे। गाइस देखो 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं फटाफट और फिर अपन डायरेक्ट लेक्चर्स पे आते हैं। ये लेक्चर्स की खासियत ये है सबसे पहले कि ये लेक्चर्स की लेंथ जो रखी है मैंने, ये मैक्सिमम 50-40 मिनट्स ऐसे रखी है। कुछ कुछ चैप्टर में या कुछ कुछ लेक्चर्स जो 1 घंटे के ऊपर भी है, बहुत कम। अब ये इसलिए क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम 45 टू 50 मिनट एक जगह बैठ के रहता है, उससे ज्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता। तो अगर मैं ये लेक्चर 2-2, 3-3 घंटे के बना दे रहा था तो फिर आप लोगों को पढ़ने के लिए दिक्कत जाती। ओके
तो इसलिए मैंने 45-50 मिनट्स के आसपास एक लेक्चर को रखा हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप जब भी पढ़ाई के लिए बैठेंगे बड़े कूल माइंड से बैठेंगे। सबसे पहली बात, कोई हड़बड़ में पढ़ाई नहीं करना, हमको 10 मिनट बाद कहीं बाहर जाना है तो 10 मिनट देख लेते, ऐसा कार्यक्रम इधर नहीं करना। ओके, आप जब बिल्कुल शांत हो तब आप आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल फोन ऑन करके पढ़िए। जो लोग एंड्रॉइड फोन में लेक्चर्स को ले रहे हैं उनके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप आपका फोन पहले फ्लाइट मोड पे डालें और फिर ही लेक्चर्स को स्टार्ट करें, नहीं तो वो टिंग 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 बजते रहेगा। ये सब नाटक नहीं चाहिए। आपके नोटिफिकेशंस आ रहे, आपके व्हाट्सएप के मैसेज आ रहे, बीच में आप पढ़ रहे, फिर गर्लफ्रेंड ने लिख के भेजा, क्या लिख के भेजा, आपको मालूम है क्या लिख के भेजा, और फिर अब आधा लेक्चर आशीष सर का हो गया, कभी आशीष सर को देख रहे, कभी गर्लफ्रेंड को देख रहे, कभी आशीष सर को देख रहे, कभी गर्लफ्रेंड। ये सब नाटक मत करना भैया। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखने बैठ रहे हो तो आप सबसे पहले फोन को फ्लाइट मोड पे डाल के बैठेंगे। अगर आप मोबाइल फोन वाले, अगर आप लैपटॉप में लेक्चर देख रहे हो तो फोन तो बाजू में है ही आपका, मुझे मालूम है, ये डीम्ड है कि आप फोन बाजू में मतलब इतना बाजू में कि आपके रीच के बाहर हो। ओके, तो आप फोन को हाथ नहीं लगाएंगे। गाइज, ये जो लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूं, ये जो लेक्चर आप तक पहुंचेंगे, ये लेक्चर्स पढ़ने से पहले रादर आपको कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल सब बाजू में लेके बैठना। ओके, अब देखो ये नोट्स के बाजू में आपको इतनी सारी ब्लैंक जगह दिख रही है ना, ये आगे नोट्स, हर नोट्स में ऐसी जगह। तो ये लेक्चर्स के व्यूज तो वैसे अनलिमिटेड है, आप कितने भी बार लेक्चर्स को देख सकते हो, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि आप ये मेरे लेक्चर्स देखते समय आप अपने पॉइंट पेन पेंसिल से वो नोट्स के बाजू में लिख ले। लेक्चर को पॉज करें, लेक्चर में पॉज की बटन है, लेक्चर को पॉज करें और लेक्चर को पॉज करके ये पूरे पॉइंट्स आप लिख ले। इसका रीजन ये है कि आप लेक्चर को बार बार देखना आपके लिए फिजिबल नहीं। यू गॉट द पॉइंट? लेक्चर को बार बार देखना आपके लिए फिजिबल नहीं। व्यूज तो अनलिमिटेड है, बट आप हर बार ओपन करके कैसे देख पाओगे गाइस? तो इसलिए आप एक बार जब देख रहे हो, बहुत शांति से देख रहे हो, तब आप हर पॉइंट वहां पे, मैं बहुत एग्जाम्पल देके आपको पढ़ाने वाला हूं, तो वो एग्जाम्पल जो है, वो एग्जाम्पल आप वहां पे ले लो। जैसे मैंने दीपिका का एग्जाम्पल दिया या मैंने राखी का एग्जाम्पल दिया, ये सब एग्जाम्पल आप वहां पे लिखो। चिंता मत करो, ये सभी एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं, इसलिए आपको पहले बता। ओके, यस, तो एग्जाम्पल आप लिखे ताकि जब वापस आप पढ़े तो आपको लेक्चर फिर से खोलने की जरूरत नहीं, आप वो एग्जाम्पल से पूरा रिकलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, ये अभी जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना ही है। ओके, अब जब भी आपका एग्जाम आएगा, अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि सर देखिए, सबसे पहला सवाल है कि हम डाउट्स कैसे पूछेंगे। डाउट आप फोन, व्हाट्सएप, किसी पे भी मुझे पूछ सकते, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक्सक्यूज मी, अब मुझे डाउट पूछने से पहले आप खुद लेक्चर को वापस देखो। इसका रीजन ये गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है और फट से उठा के मैसेज कर देते, और बाद में उनको रियलाइज हो, अरे ये तो इतना सिंपल डाउट है। आपने मुझे बहुत सिंपल, कितना भी सिंपल डाउट पूछा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट आप क्या करते हो कि आपको कोई डाउट आए वहीं पे आप रुक जाते हो, आगे नहीं बढ़ते हो। तो आप जब तक मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने मुझे अब भी रिप्लाई किया, मैंने 2 मिनट के बाद आपको आंसर दे दिया। कभी कभी होता है कि आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटिंग, तो मैं डिपार्टमेंट में रहता हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स वैट डिपार्टमेंट, अभी भी है सर्विस टैक्स वैट, तो मैं वहां पे भी रहता हूं। तो फिर आप लोगों को बड़ी दिक्कत जाती है उस समय कि सर ने रिप्लाई नहीं किया, तब तक हम आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसा मत करना भाई। तो पहले आप वो लेक्चर को रिवाइंड करो, समझो उसको कि हम लोगों की गलती कहां पे हो रही, क्या हमको सही में समझा नहीं। क्योंकि मैंने जैसा बताया, ये मेरे पास 10 इयर्स के एक्सपीरियंस में, मैं जो भी स्टूडेंट मुझे लाइव क्लास, अभी तो मैं लाइव क्लासेस नहीं लेता, लेकिन जब मैं फेस टू फेस लाइव क्लासेस लेता था तो स्टूडेंट जो क्वेश्चंस पूछते थे वो क्वेश्चन मैंने एक डायरी में नोट करके रखता था, और वो क्वेश्चन जब अब आप पढ़ेंगे ना, तब मैं वो क्वेश्चन पहले ही आपको बता देता हूं कि ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा, क्योंकि आप भी स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट, और उसका आंसर मैं दे देता हूं। तो आपको ऐसा लगेगा भी, बहुत बार लगेगा जब आप लेक्चर पढ़ेंगे, और यार ये दिमाग में हमारे था और सर ने पहले ही बता दिया, तो मैं कोई है भगवान हूं क्या? नहीं, ये आप ही के डाउट थे पहले जो मैंने रिकलेक्ट किए थे और फिर आपको समझा दिया। ओके, सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील फॉर मी, राइट? तो ये सब मैं पहले ही करवा दूंगा आपको, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो यार ऑलवेज मोस्ट वेलकम, मैं आपके लिए जस्ट कॉल अवे, राइट? आप मुझे कभी भी पूछ सकते, राइट? और आपके सिटी में आया तो पक्का आपसे मिलूंगा भी, है ना? आजकल तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये फेसबुक पे लाइव लोकेशन दिखता है,
तो मैं कहीं भी मुझे घूमने का बड़ा शौक है। मैं जिस भी सिटी में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, स्टेट में जाता हूँ, स्टूडेंट मुझे फोन कर, सर आप हमारे सिटी में आए। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिलने भी आते। तो आपको भी मिलना है मुझे लाइव, तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। मैं जब भी आपके स्टेट में, आप भी ये नागपुर में आए तो पक्का मिलिए, ऑफिस में आइए, मैं यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, ग्रेट गाइस। अभी लेक्चर्स के थोड़े बहुत बेनिफिट्स मैं बता देता हूं। देखो होता क्या है गाइस, बहुत बार हम लोगों को पढ़ने की इच्छा नहीं होती, पढ़ने की इच्छा नहीं। उस समय आप क्या करना, आपका जो लैपटॉप है या आपका फोन बाजू में रख देना। आप एक बेड पे लेट गए, आप बहुत बार होता है ऐसे कि हमारी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, बेड पे लेट गए और आपका फोन या लैपटॉप आपके बाजू में रख दो। ओके, और लेक्चर्स को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे डाल। वहां पे मैंने बहुत फैसिलिटी दी आपको कि लेक्चर को आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, 10 मिनट्स आगे 10 मिनट पीछे रिवाइंड, सब 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 कर सकते हो। वहां पे ऊपर हमारे सॉफ्टवेयर में पूरी फैसिलिटी, वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर। ओके, तो आप क्या करो कि इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे डालो, और जब मैं बोल रहा हूं ये सब चीजें जो बोल रहा हूं वो बस आपके कान पे पढ़ने दो। तो ऑटोमेटिक जो चीजें आपने पहले पढ़ी ना वो आपके दिमाग में रिकॉल होने चालू हो जाए। तो आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं, तो बस आप ऐसे पढ़ सकते हो। ये फैसिलिटी कहीं नहीं मिलती है गाइस। अब लाइव क्लासेस में सोचो ये फैसिलिटी मिलेगी क्या आपको? जो आपके फ्रेंड्स लोग लाइव क्लासेस में जा रहे हैं, सोचो उनको 2 3 4 महीने पहले क्लास शुरू हो गई, वो क्लास शुरू हो गई 4 महीने पहले, वो 4 महीने पहले शुरू हुई क्लास में आज क्या पढ़ाया, मतलब आज के दिन उस दिन हमने जो पढ़ा वो याद रहेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट रहेगा। 4 महीने पहले पढ़ा, लेकिन यहां तो आप कभी भी उस चीज को देख सकते। ओके, जैसे ही आप लेक्चर पढ़ना शुरू करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं नए नए अमेंडमेंट्स डालते रहता हूं, कुछ एग्जाम से रिलेटेड टाइम टेबल चीजें ये सब डालते रहता हूं। तो मेरी आपको दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, वो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको ये नए नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बहुत सारे स्टूडेंट को तकलीफ होती है कि सर पढ़ना कैसे, तो मैं ये सब चीजें भी वहां पे डालते रहता हूं। तो बहुत चीजें मैं अपडेट करते रहता हूं। हाँ, ये सब नहीं डालता, आपके माँ बाप का पैसा खर्च मत करो, और फिर ये सब चीजें मुझे ये बकवास लगती भाई, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं आपको, मुझे ये सब नहीं जमता। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको सब वहां पे मिल जाएगी। ओके, वेबसाइट पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, www.edclasses.in। ये वेबसाइट पे भी आपको बहुत सारी चीजें, अमेंडमेंट के नोट्स, अमेंडमेंट के लेक्चर, या यूट्यूब चैनल पे भी। तो आप सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लो। वो अगर सब्सक्राइब हो गया ना तो आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। राइट, अब देखो इस लेक्चर में जो है ये 1 टीचर 1 स्टूडेंट वाला कॉन्सेप्ट है। 1 टीचर 1 स्टूडेंट। पुराने जमाने में आपको याद है, आपने कहानियों में पढ़ा होगा, जो राजा महाराजाओं के बेटे रहते थे, उनके घर में टीचर लोग या गुरु लोग पढ़ाने जाते थे, और फिर वो लोग पढ़ते थे, उनको पढ़ा के हम टीचर लोग वापस आ जाते। तो वो जमाना देखो वापस आ गया कि ये टीचर खुद आपके घर में आ रहा है पढ़ाने के लिए। सोचो आप राजा महाराजाओं के बेटे हो गए नलायक लोग, और आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, राजा महाराजाओं के बेटे, टीचर आपके घर खुद पढ़ाने आ रहा है। जरा सोचो क्या मजेदार चीज है ना। तो ये सब चीजें भी बड़ी एंजॉय करो। 1 टीचर, इससे आपका टाइम सेव होगा, जाने आने का टाइम जो है वो बचेगा, आपकी कॉस्ट सेव होगी, पेट्रोल कॉस्ट एंड ऑल एंड ऑल। ओके, एनीवेज ये बेनिफिट्स है सर। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना ये बेनिफिट। ओके, एक टैग बटन करके ऊपर, आप जब लेक्चर चालू है ना आपका, वहां पे ऊपर एक टैग बटन दिख रहा होगा, देखो ऊपर टैग, PG टैग बटन। ओके, अब देखो ये लेक्चर जो भी आपके आवर्स के, एग्जांपल लेते हैं अपन, ये लेक्चर है 120 आवर्स एग्जांपल। ओके, अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग आवर्स के लेक्चर हो सकते, तो 120 आवर्स के लेक्चर्स है। अब देखो एक उसमें से एक पर्टिकुलर लेक्चर है 40 मिनट्स का। वो 40 मिनट्स में जैसे ही आपका लेक्चर चालू हो गया 40 मिनट्स का, उसमें ना तो बीच में का 10 मिनट का जो पार्ट है ना, 40 मिनट में 10 मिनट का पार्ट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा डिफिकल्ट है समझने को, लेकिन आपको अभी तो समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि साला एग्जाम के समय है ना, तो उसको मुझे एक बार देख के जाना पड़ेगा बॉस, वो पार्ट को मुझे एग्जाम के समय एक बार देख के जाना पड़ेगा। तो अब क्या, एग्जाम के एक दिन पहले वैसे ही तो आपके पास पूरे 24 घंटे भी नहीं रहते, पूरे 24 आवर्स भी नहीं आपके पास, राइट। तो अब वो 10 मिनट को मैं कैसे देखूंगा, वो 120 घंटे में वो 10 मिनट कौन से लेक्चर में थे, फिर वो 10 मिनट कहां पे, ये सब कैसे समझेगा। तो हमने एक टैग फैसिलिटी दिया। ये टैग बटन आपको दबाना है, जैसे ही आपके 10 मिनट चालू हो जाए, मतलब पहला मिनट चालू हो जाएगा, तो आपको टैग बटन दबाना है। वहां से जहां तक आपको इंपॉर्टेंट लगता है वहां तक वो टैग बटन दबाना है, तो वो जो 10 मिनट है वो आपके टैग लिस्ट में सेव हो जाए।
और आपको टैग लिस्ट हमेशा दिखती रहेगी। तो जो जो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको लगता है कि हमें एक बार और देखना है या इंपॉर्टेंट है, वो टैग लिस्ट में सेव होते जाएंगे और वो टैग लिस्ट से आप फिर देख सकते। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी, मतलब आई फील कि मैं जब पढ़ता था तब हमारे टाइम पे, मैं कोई 1947 का पढ़ा हुआ नहीं हूं, बहुत यंग हूं मैं, आप ही की एज का हूं नलायक लोग, लेकिन हाँ, ये हमारे टाइम पे ये वीडियो लेक्चर्स की फैसिलिटी नहीं थी। एनीवेज आपके टाइम पे है, आप उसका बहुत अच्छे से बेनिफिट लेंगे। ओके, और एक बात देखो, ये जो पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है ना, मेरे पीछे जो सब बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, ये फ्रेम दिख रही है, ये बुक्स दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको, वो बटन दिख रहे हैं 2, ये कभी कभी चेंज होते जाएंगे। इस पे आप कोई मतलब इसका ध्यान ना दे, ये कभी मैं ग्रीन कलर का, कभी ब्लू कलर का, कभी ये वाला ऐसे रखते जाता। तो ये सब आपको मुझे देखना है ना, मुझे और नोट्स को देखना है, ये बाकी सब बकवास चीजों को आपको नहीं देखना है। तो यहां जो नोट्स दिखते रहेंगे आपको, वही आपके हाथ में रहेंगे, तो आपको कोरिलेट करने में बहुत आसानी जाएगी, कोरिलेट करना। ओके, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप उन नीचे दिया गया नंबर है, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, या मैं मेरा ओन नंबर से कॉल करके आपको मेरा पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा, तो आप मुझे डायरेक्ट डाउट्स पूछ सकते हो। आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो कृपया वो नंबर पे करें, मेरे नंबर पे मैसेज मत कीजिएगा। अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो आपको पक्का टेक्निकल सपोर्ट दे देंगे, मतलब कभी वीडियो नहीं चलता है या ऐसा, बहुत मतलब हार्डली हमारे केस में 500 लोगों अगर लेक्चर लेते हैं तो हमारे केस में 5 लोगों के केस में होता है, बट डेफिनेटली वो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहता। ओके, सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट माय लेक्चर। मैं टैक्स को इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा कि आप लोगों को ये टैक्स मतलब बच्चा सब्जेक्ट लगने, खिलौना लगने लगेगा। ओके, आई एम श्योर गाइज यू विल फॉल इन लव विथ टैक्स। ये मेरी गारंटी है, वादा है कि आप टैक्स के प्यार में पक्का पड़ जाओगे, टैक्स के प्यार में, आई एम श्योर गाइज, राइट। तो इस सब्जेक्ट को बर्डन ना समझे, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं। देखो, जैसा अपना माइंड सेट होता है वैसे हम लोग उसको सोचने की कोशिश करें। तो आप पहले माइंड में डालो टैक्स इज वेरी सिंपल, 100 बार लिख दो टैक्स इज वेरी सिंपल, एंड एक्चुअली इट इज सिंपल इफ यू फॉलो द सजेशंस जो मैंने आपको बताया। पेन पेंसिल से आपको लिखना है, कैलकुलेटर सब आपके बाजू में लेके बैठना है, और फिर ही इस सब्जेक्ट को आपको स्टार्ट करना। ओके गाइज, ईयरफोन आप लगा के पढ़ सकते हो तो आपको बेटर रहेगा, कोई आजू बाजू की आवाज है आपको सुनने में नहीं आएगी। लैपटॉप फोन को आप ईयरफोन लगा के फिर सुनो लेक्चर्स को, बड़ा मजा आएगा। आई एम श्योर यू विल एंजॉय द लेक्चर्स, एंड डेफिनेटली गाइज ये सब्जेक्ट आपको बहुत मजा देगा। हमेशा याद रखना, जिस जगह हार की कोई संभावना नहीं होती वहां जीत का भी कोई महत्व नहीं होता। हार की संभावना जिस जगह नहीं होती वहां जीत का भी महत्व, हार की, जैसे 12th स्टैंडर्ड, आपको वहां फेल होने की कोई संभावना नहीं है। 12th स्टैंडर्ड में आप कैसे फेल होंगे, कोई जनरली अपन पास हो, वहां पे जीत का भी कोई खास महत्व नहीं रहता। हाँ ठीक है, 12th स्टैंडर्ड पास हो गया बच्चा, बट हां जहां जहां जीत की मतलब हार की संभावना होती है, हमारी हार की संभावना है, जैसे सीए सीएस सीएमए कोर्स, यहां हार की संभावना है, वहां जीत का भी इतना बड़ा महत्व है। जैसे ही आप पास हो जाते हो ना, तो डेफिनेटली गाइज आपके पापा मम्मी पार्टी थ्रो करने के लिए बड़े बेकरार रहते कि मेरा बच्चा कब सीए सीएस सीएमए बन जाएगा और मैं पार्टी थ्रो करूं। ओके, सो गाइज आई एम श्योर कि देखो, फेल्यूर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आप फेल भी होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही मतलब ये आई कैन से ये कोर्स ही ऐसा है कि जिस जगह आप फेल होने पे बहुत गम मनाने की जरूरत नहीं, राइट, क्योंकि यहां पे जीत का उतना ही बड़ा महत्व है। आई नो कि आपके नेबरर्स को आपकी बर्थ डेट याद नहीं होती, लेकिन आपके रिजल्ट की डेट उसे पक्का याद होती। बराबर आपके मम्मी पापा को पूछा, अरे क्या हुआ चिंटू का, हाँ चिंटू पास हुआ। अरे वो सब लोगों की तरफ ध्यान मत दो, जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे तो आप बड़ा एंजॉय करो। आई एम श्योर गाइज यू लव द सब्जेक्ट और आप बहुत एंजॉय करोगे टैक्स को। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, वादे के साथ कह सकता हूं कि ये सब्जेक्ट आपको बहुत 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 मजा देगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिए, एमसीक्यूज एंड ऑल, कुछ आपको खुद करना है एमसीक्यूज वगैरह, क्योंकि अगर मैं पूरे आपको सॉल्व करके दूंगा, पूरे आपको सॉल्व, तो आप में एक डमी कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। मतलब क्या कि मैं आपको हर क्वेश्चन करके दे रहा हूं और आप हाँ हाँ सही है सही है, अरे मैं करके दूंगा तो सही रहेगा, बट जब आप खुद करने बैठोगे तो हजारों गलतियां होती है, हजारों गलतियां होती। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से सुनना ये पॉइंट अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैंने आपको कोई सेक्शन पढ़ाया, उसके नीचे उसका एग्जाम्पल है, उसका लॉजिक बताया, अब आप लेक्चर को पॉज करो, वो एग्जाम्पल आप पहले खुद सॉल्व करो,
कैलकुलेटर पे पेंसिल लेके रफ में सॉल्व करो, कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, रफ में सॉल्व करो। मैं अगेन बोल रहा हूं, कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, रफ में सॉल्व करो। वो एग्जाम्पल आपने एक बार सॉल्व करके देख लिया, उसका आंसर अगर सही आ गया, आप आंसर टैली करो फिर नोट से, वो आंसर अगर सही आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस बुलंद हो जाएगा, आसमान पे चल जाए। और फिर लेक्चर को ऑन कर दो, पॉज जो किया था उसको आप वापस प्ले कर दो, और फिर जो जो चीजें मैं बता रहा हूं आंसर सॉल्व करते समय, वो अगर आपके दिमाग में आ रही है, इसका मतलब आपका पढ़ने का वे बिल्कुल सही है, स्ट्रेट है। अरे समझ में आया? हो सकता है एक आध बार की कोई चीज हमारे दिमाग में नहीं आई जो मैं बता रहा हूं, तो तब वो आपके दिमाग में आ जाएगी, हाँ यार ये भी पॉइंट इस क्वेश्चन में था। तो आप लेक्चर को पॉज करेंगे, पहले खुद सॉल्व करके देखेंगे और फिर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। वैसे ही एमसीक्यूज जो है या फिर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए, वो आप खुद करके देखो। जब आप खुद करोगे तो कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा हो जाएगा। बहुत क्वेश्चंस दिए जो मैंने सॉल्व करके दिए, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए, राइट? तो ये सब आपको खुद करना है गाइस, और फिर आंसर को चेक करना है जो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं उससे। ओके, तो उससे आपका, क्योंकि डमी कॉन्फिडेंस अगर आप में आ गया कि नहीं यार ये तो मुझे सर अरे बिल्कुल सिंपल था, तो ये फिर गलत हो जाए। तो डमी कॉन्फिडेंस मैं आप में पैदा नहीं करना चाहता, एक्चुअल जो चीजें वो होना चाहिए। ओके, चल, तो ये बहुत सिंपल, सबसे पहले देख लेते लॉ बनता कैसे है। लॉ बनता कैसे, बहुत सिंपल है, बकवास एकदम। ये आपने और भी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, लेकिन एक दो मिनट में समझा देता हूं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, माई बाप, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारा माई बाप है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने अलग अलग, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना 1946 से शुरुआत हुई, 1947 में मतलब 1946-47 में ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की तैयारी शुरू थी। जब इंडिया आजाद होने वाला था तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी के साथ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जो कि यूएस, रशिया, इन सब कंट्रीज के कुछ कुछ, मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन देखे और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये माई बाप है जिससे लॉ इजाद होता है, जनरेट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन माई बाप गिव्स पावर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट, और ये पावर देता है गाइस 7th शेड्यूल के तहत। देखो वहां पे लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को पावर दे रहा है, और ये पावर जो दी जाती है वो 7th शेड्यूल के तहत दी जाती है। अब ये पावर कैसे दिए जाते हैं, देखो, लिस्ट 1 में पावर दी जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, लिस्ट 2 में दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। ये सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, मुझे मालूम है। कॉन्करेंट मतलब स्टेट और सेंट्रल, ये दोनों जहां मिक्स लॉ होते हैं वहां पे कंकरेंट लिस्ट बनती है, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को थ्रू लिस्ट 1, 2 एंड 3 और 7th शेड्यूल के तहत। अब क्या होता है गाइस कि हर मिनिस्ट्री के, जैसे लेबर मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, या फिर इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री, ऐसे अलग 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 मिनिस्ट्रीज है हमारे लॉ में। तो वैसे हमें जो पढ़ना है टैक्स के लिए, वो टैक्स मिनिस्ट्री नहीं, वो टैक्स को बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, राइट? फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का अपना अपना एक हेड होता है, मतलब हर एक मिनिस्ट्री का अपना अपना एक हेड होता है। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री का हेड रहेगा फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी तक बन के गए वो सब फाइनेंस मिनिस्टर, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड होते हैं ना। जो करंट में चल रहा है उसको अपन यहां पे माने। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई हेड है, वो क्या करता है, जैसे आपको मालूम होगा, तो हर साल 28 फरवरी 20th फेब को बजट होता है, हर साल 20th फरवरी को। जनरली कभी कभी उसको पोस्टपोन भी किया जाता है, राइट? तो 20th फेब को ये फाइनेंस मिनिस्टर एक ब्रीफकेस लेके जाता है। आपने देखा होगा टेलीविजन पे या पेपर पे फोटो आ रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ब्रीफकेस लेके जाता है, कहां? पार्लियामेंट में। तो ये पार्लियामेंट में मतलब क्या? पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते, लोअर हाउस, और राज्यसभा को अपर हाउस। ओके, लोअर हाउस है, अपर हाउस। तो लोअर मतलब ऐसा नहीं कि नीचे इसलिए लोअर और अपर है, अरे नलायक लोग, ऐसा उसके नाम लोअर है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर लेके जाता है ब्रीफकेस में, पूरा इसमें क्या रहता है, फाइनेंस बजट रहता है, पूरे साल का फाइनेंस बजट, और वो क्या करने वाले। तो देखा होगा आपने, जब फाइनेंस मिनिस्टर ये बजट लेके जाता है, आपने कभी लाइव बजट अगर सुना होगा, एक आध बार सुनो, है ना, 20th फेब महीने में जनरली आता है। तो वो क्या बोलते हैं, जैसा देखो एग्जांपल, आई प्रपोजेस टू लेवी दिस टैक्स,
I proposes to remove the फलाना अमाउंट फ्रॉम दिस टैक्स। मतलब क्या कि वो क्या कर रहा है गाइस, ये प्रपोज कर रहा है। प्रपोज मतलब क्या, ये फाइनल चीज नहीं है, ये फाइनल चीज नहीं है। मैं ऐसा प्रपोज करता हूं कि ऐसा होना चाहिए, और ये कहां रखा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। अब दोनों हाउसेस के जो मेंबर है, लोकसभा के भी मेंबर और राज्यसभा के भी मेंबर, ये मेंबर अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो सजेस्ट करते हैं, फिर उसमें चेंज होता है, और फिर से वापस उनके सामने फाइनेंस मिनिस्टर रखता है। और ये रखने के बाद जब ये दोनों हाउसेस के मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर एग्री हो जाते हो पॉइंट पे, तब ये चले जाता है प्रेसिडेंट के पास। और अगर स्टेट लॉ है तो ये चले जाता है गवर्नर के पास। स्टेट लॉ अगर है तो गवर्नर, और फिर प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको एसेंट देगा। एसेंट मतलब हां बोलेगा, और फिर वो प्रेसिडेंट ने एसेंट या गवर्नर ने एसेंट देने के बाद इसका बन जाएगा लॉ, या जिसको मैं बोलूंगा एक्ट। तो कुछ इस तरीके से ही हमारा जो भी एक्ट हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस के और इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो एक्ट बने हुए, राइट। तो ये लॉ और एक्ट कुछ इस तरीके से बनता है। ये इसलिए मैंने आपको फास्ट बताया गाइस, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ लिया होगा, तो इसलिए ये आपने स्किप भी करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था पार्ट को, लेकिन एक बार देख लिया। अब आपको आगे बहुत इत्मीनान से पूरे चैप्टर्स देखने। ओके, सो हम अगली लेक्चर में, ये लेक्चर को आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में ये सब डिस्कशन करें। ओके गाइज, सो आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू, और आप सब मैंने जो बताई इतनी सारी चीजें उसका ध्यान रखेंगे, और फिर इस पूरे लेक्चर्स की जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, एंड आई एम श्योर यू विल बी रॉक इन दिस सब्जेक्ट। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू so much, take care.